दोस्तों, एक तरफ दुख, सदमा और मासूमियत फैली हुई है। मासूमियत के साथ साथ मनहूसियत भी है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, कहाँ जाए, किस रास्ते पर चले। पेपर भी छूट गया, पढ़ाई भी रुक गई, दिमाग भी इतना डिस्टर्ब हो गया। और दूसरी तरफ लोग एंजॉय कर रहे हैं, मूवी देखी जा रही है, पर्सनल अपने लिए टाइम मांगा जा रहा है कि मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम चाहता हूँ, मैं अब टोली को लेकर थोड़ी ना चलूँगा आगे। और दूसरी तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, हंस हंस के लोग वीडियो बना रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मुझे समझ नहीं आता, सचमुच में आज मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने एक वीडियो देखी, बताती हूँ आपको कि क्या कुछ हुआ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये तो आप सबने सुना होगा और हमने भी सुना था, लेकिन इतना करीब से हम लोगों ने देखा नहीं था। जितना कुछ इस सोशल मीडिया पर अपनी आंखों के सामने प्यार से नफरत, नफरत से दूरी, दूरी से इतना डिप्रेशन और इतनी खुशी फिर वापसी जो हम लोगों ने देखी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सचिन और मनीषा की, उधर नेहा की। क्योंकि उधर मनाली में, मोहाली में सचिन जो है पिक्चर देख रहा है, उसको अकेले टाइम चाहिए। लोगों ने पूछा कि आप अकेले क्यों हैं, आपको मनीषा को भी साथ में लाना चाहिए। तो भाई साहब क्या बोलते हैं कि मैं पर्सनल अपने लिए कुछ टाइम चाहता हूँ, अब मैं टोली लेकर थोड़ी ना चलूँगा। भाई साहब, वो टोली नहीं है, वो आपके शरीर का एक अंग है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं यार, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप। वो टोली में शामिल नहीं होती है। उसने बहुत कुछ झेला है आपके लिए, और आज भी वो डिप्रेशन में है। उसका एक एक शब्द, उसका चेहरा बयान करता है कि वो कितने दुख में है, कितने डिप्रेशन में। लोग कहते हैं सचिन कुछ कर लेगा, वो नेहा कुछ कर लेगी। अरे भैया, मुझे तो डर लगता है कहीं मनीषा ही ना कुछ कर ले, क्योंकि वो सच में उसके फेस से, उसकी बातों से और उसकी बॉडी से सब दिख रहा है कि वो कितनी ही ज्यादा मायूस हो चुकी है अपनी जिंदगी से। कितना भी लोग क्यों ना साथ में हो, क्यों ना साथ में खड़े हो, उसका परिवार खड़ा हो, उसके मम्मी पापा भी अभी हैं, वो भी बोल रहे थे, उसको चलने के लिए बोल रहे थे। लेकिन वही होता है ना यार, कि हम लोगों की जो धर्म में होता है ना, कि एक बार औरत की शादी कर दी गई, उसका पति कैसा भी हो ना, उसे ये दिल लगा लेती है, उसको सर का ताज बना लेती है। और पतियों का क्या है, उसे समझे ना समझे फिर भी उसके पीछे पीछे दौड़ती है। और आज मनीषा ने आखिरकार जो है एक्सेप्ट कर ही लिया, थक हार कर, कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने अपना पेपर छोड़ा, मेरी पढ़ाई ब्रेक हुई। और वो बोर हो चुकी है अब सुन सुन के और सह सह के, उसका अंदर का दिल बिल्कुल चकनाचूर हो गया। और शायद वो संभल भी जाता, लेकिन उसे वापसी की कोई गुंजाइश नहीं लग रही। एक पत्नी अपने पति को अच्छे से फील कर सकती है, और उसने फील किया है और कर भी रही है। उसे ऐसा लगता है, उसकी बातों से ऐसा लगता है कि अब उसकी जिंदगी में खुशियां बहुत ही मुश्किल से आएंगी। आएंगी भी कि नहीं, भगवान जाने, माता रानी जाने कि उसकी किस्मत में बेचारी के क्या लिखा है। लेकिन उसकी बातों से ऐसा फील हो रहा है, आप लोग खुद सुनिए, कि जैसे वो एकदम टूट के बिखर गई है, वो जीना ही नहीं चाहती है। आप लोग सुनिए कि उसने क्या कहा। और सेल्फ रिस्पेक्ट ना सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो कि मैं तो किसी के पीछे पड़ पड़ के खो चुकी हूँ। बट अब मुझे किसी के पीछे नहीं भागना है भाई। मेरा दिमाग सच में काम नहीं कर रहा है और बहुत सारी बातें हैं यार, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना परेशान कभी नहीं होते थे। वैसे तो सब कुछ समझ में आ ही रहा है धीरे धीरे, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बट जो लोग जो सोच रहे थे उस चीज़ में वो कामयाब भी हो रहे हैं। यहाँ बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं। तो बने रहिए आप लोग बस। और आपको सच में दर्द हुआ ना उसकी बातों को सुनकर। और उधर वो भाई साहब पिक्चर देख रहे हैं, उनको टाइम चाहिए। उधर नेहा जी अपनी बुटीक में अपनी फ्रेंड के साथ ही कर रही हैं, खुश हैं। उनके बेशरम जैसी जो है कोई हया शर्म नहीं है। और एक बेचारी जो, मतलब क्या कहते हैं ना कि बेकसूर, जिसका कोई कसूर नहीं था, वो सजा पा रहा है।
लेकिन भैया भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। कहते हैं ना कि अन्याय जो करता है ना और जो नहीं बोलता है उसकी बद्दुआ जब लगती है ना तो दुनिया में कहीं पे भी रास्ता नहीं मिलता है भागने को। जी हाँ दोस्तों, जब दिल से निकली हुई बद्दुआ किसी को लगती है ना, वो भी बेकसूर की। हम बेकसूर हैं और आपने मेरे साथ ऐसा किया और आप ही मजे कर रहे हो। तो मनीषा के दिल की जो बद्दुआ निकलेगी ना, भले ही वो कुछ बोल पाए ना बोल पाए, उसकी आत्मा बोलती है, वो बद्दुआ समाएगी नहीं। आप लोगों को समझ लीजिएगा कान खोल के, वो निकलेगी आपके एक एक कर्म से, आपकी एक एक चीज से निकलेगी। ठीक है, आप भोगिए सुख, आप उड़ाइए मजे, जैसा कि अभी 1.5-2 सालों से चलता आया है। ठीक है ना, वो बेचारी घुट घुट के तिल तिल करके मर रही है और अभी भी आप लोगों की दिमाग शांत नहीं है, अभी भी आप लोग पटरी पे नहीं है, हैं? कितने कितने कयास लगाए जा रहे हैं। उधर दीदी एरोप्लेन में दिखी तो, और इधर ये भाई साहब पिक्चर देखने अकेले गए। तो लोगों ने कयास लगाया कि जो है ये दोनों फिर मिल रहे हैं या हॉल में भी हो सकता हो। अब वही जाने क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में मुझे डिटेल से नहीं पता। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है ना कि अब अगर आपने दिखाया है कि मैं मनीषा के साथ में अब रहूंगा, पूरी ईमानदारी के साथ में रहूंगा, और मुझे तो लगता है कि अगर आप दोनों लोग साथ में रहें तो शायद मामला बहुत हद तक सुधर जाए। लेकिन आप सुधारना नहीं चाहते हैं, आप बिल्कुल भी सुधारना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर गेम पर गेम, गेम पर गेम आप लोग खेल रहे हैं। और बेचारी मनीषा ने अपने उसमें अभी वीडियो 1 घंटे पहले आई है, उसने बहुत ही ज्यादा उदास, बहुत ज्यादा बिल्कुल मायूस सी लग रही है, निराश जिसको बोलते हैं। ऐसा लगा ना उसकी वीडियो देख कर कि वो बहुत ज्यादा निराश है, उसकी खुशियों के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब वो, उसने खुद मुंह से कहा है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है, मैं जिसके पीछे भाग रही थी वो शायद बहुत ही गलत था और अब वापसी भी नहीं दिख रही है, उसकी बातों से साफ दिखता है। और उसने अपने आप को बहुत कोसा और अब कह रही कि मुझे संभलना है, मैं क्या बोलूं। उसका दिमाग मतलब ठीक नहीं है सेंस पे, वो जो भी बोल रही है अभी पूरा बोल ही नहीं पा रही बेचारी। गलती तो इसकी यही है कि उसने आज तक कुछ ठीक से बोला ही नहीं, और अभी इसी जगह कोई तेज तरह उसने इतना गलत करके दांत निकाल के अपने बुटीक पे जाके और वीडियो शूट कर रही है, और इस बेचारी को जीना नहीं आ रहा है, जी नहीं पा रही है, एक एक पल उसके लिए भारी हो रहा है। आंटी को रोका है, अप्सरा आंटी को रोका है उसने, और उसके मम्मी पापा ने कहा कि चलो, तो वो नहीं गई अभी, क्योंकि औरत तो एक ये औरत है और एक वो औरत है, दोनों में कितना अंतर है आप लोगों ने ही सब लोगों ने देखा। और शायद इसीलिए पूरी दुनिया औरत को दोषी बनाती है, क्योंकि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ठीक है ना, और इसीलिए दुनिया वाले कहते हैं कि औरत को, जब अगर कोई औरत पर उंगली उठाता है ना तो बहुत बुरा लगता है हम औरतों को। लेकिन हम औरतें अगर इस तरीके की औरतें हैं, इस तरीके की औरतें हैं, उनकी वजह से सारी औरतों पे धब्बा लगता है। ठीक है ना, मनीषा जैसी बेचारी, सब लोग कहते हैं मनीषा बेचारी नहीं, अरे कितना चाहिए, कितना चाहिए, और क्या सहे इंसान, मर जाए, कुछ भी हो सकता है भाई। इतनी घुटन, इतनी अंदर की जो है टूट गया जो दिल उसका है, वो बहुत मुश्किल होता है संभलना मेरे ख्याल से। और सचिन भैया, मैं आपसे यही बोलती हूँ, प्लीज वापस जाइए अपनी पत्नी के पास में, वापस जाइए, उसे संभालिए। बहुत गलत किया है आपने और अभी भी आप गलत ही कर रहे हैं। उसके फेस से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चलता है कि आप उसके साथ में कहीं नहीं खड़े हैं, कहीं नहीं खड़े हैं। आपके इर्द गिर्द रहने वाले सारे लोग बता रहे हैं। ठीक है ना, और पता भी चल रहा है कि आप लोग उसके साथ में नहीं है, तो आप लौट जाइए प्लीज। बहन, मैं तुमसे यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि अब किसी से भी खुशियाँ खैरात में मत मांगो, क्योंकि खैरात में मांगी हुई खुशियों से कोई भला नहीं होता। अगर तुम्हारी यहाँ किस्मत में खुशियाँ लिखी हैं ना, तो अपने आप नाक रगड़ के दौड़ के आएंगे तुम्हारी चौखट पे। अन्यथा किसी के पीछे अब मत भागो, वक्त पर छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। तुम खुद इतनी टैलेंटेड हो, अपनी चीज़ों पर फोकस करो और अपने मन को शांत करो। थोड़ा सा कठिन होता है, मुझे पता है, मुश्किल होता है, लेकिन जब रास्ते ना दिखें तो ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, वही रास्ता दिखाएंगे, और उन्होंने ही रास्ता दिखाया है। जो कुछ उन्होंने लिख रखा है ना, वही होगा। और आप अपने जो है
कैरियर पे फोकस करिए। और आप जो है ये मत कहिए कि जो है मैं सोशल मीडिया पे नहीं आऊँगी, या आप क्यों नहीं आएंगी, आप क्यों नहीं आएंगी, आपको तो आना है, आपको रहना है। जिसको नहीं आना था वो तो पहले से चमक रहा है। आप क्यों नहीं आएंगी, आप इतनी प्यारी सी हैं, आप जरूर आएंगी। और ज़्यादा किसी को सोचिए मत, जो होगा सब ठीक होगा, आप परेशान मत होइए। कहना आसान है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि संभलना भी हम औरतों को ही पड़ता है, तो संभलेंगे और फिर से चलेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ और मिलती हूँ नई वीडियो के साथ में। सो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। और अगर मेरी बातें आपको कुछ सही लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी से राम राम।